नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल HSP क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन। आखिर आपके दिमाग में भी चलता होगा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक्स को पढ़ना है और किन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। कुल मिलाकर 12 टॉपिक्स आते हैं इसके अंतर्गत, लेकिन आपको हम केवल 6 टॉपिक पढ़ाएंगे। उस 6 टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये समझिए आपके बोर्ड की एग्जाम में पूरा का पूरा कार्य करेगा और एग्जाम्पल जितने आएंगे जो ये 6 टॉपिक है, इसी 6 टॉपिक में पूरे के पूरे फंसेंगे। अगर आप अच्छे से इसको तैयार कर लेते हैं तो जो है कि 2 नंबर आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम आपको पहले ये बताते हैं कि आखिर ये ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए साथियों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस मतलब होता है वाक्यों, ऑफ मतलब का या के या की, यानी का की के वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है रूप परिवर्तन। इसका मतलब अगर इतने की पूरी हिंदी देखा जाए तो हो जाएगा वाक्यों का रूप परिवर्तन। ठीक है, वाक्यों का रूप परिवर्तन। क्लियर। अब आखिर जो वाक्यों का रूप परिवर्तन की तो बात कर रहा है तो पहले इसकी डेफिनीशन समझते हैं। ठीक है, डेफिनीशन में पहले इसको समझो, उसके बाद फिर बताते हैं आखिर वास्तव में होता क्या है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन is a grammatical process in which we can change a sentence into another sentence without changing its meaning। बात को समझना करा कि ट्रांसफॉर्मेशन इज अ ग्रामेटिकल प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन एक व्याकरण प्रक्रिया है, इन विच जिसमें वी कैन चेंज, जिसमें हम बदल सकते हैं आ सेंटेंस, एक वाक्य, जिसमें हम एक वाक्य को बदल सकते हैं इनटू अनदर सेंटेंस, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदल सकते हैं विदाउट चेंजिंग, करा कि बिना बदले हुए इट्स मीनिंग, इसके अर्थ को। करा कि हम एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदल सकते हैं बिना इसके अर्थ बदले हुए, यानी बिना अर्थ बदले हुए एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप हिंदी में समझना चाहेंगे तो हिंदी में भी मैं आपको बता देता हूँ। आपसे अगर कोई पूछता है कि आखिर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, तो अगर आप इंग्लिश पूछता है परिभाषा के रूप में तो इसको बताइएगा, अगर हिंदी में पूछता है तो आप सीधे बताइएगा एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलना बिना अर्थ बदले, बिना अर्थ कही चाहे भाव कहिए। ठीक है, बिना अर्थ बदले एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। बात को समझें
कह रहा है कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना है, वो भी उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप क्लास 9th 10th में पढ़े होंगे, एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव सबसे अच्छा उदाहरण है। आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या इसका अर्थ बदलता? नहीं। लेकिन देखो एक्टिव में जैसे लिखा होता है रूप, सेंटेंस का जो रूप होता है वो बदलकर दूसरा रूप हो जाता है क्या, लेकिन अर्थ नहीं बदलता। तो रूप तो बदल गया लेकिन अर्थ नहीं बदला ना, यही है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। बात समझ पा रहे हो? सेंटेंस का रूप बदल जाना चाहिए लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए, यानी बिना अर्थ बदले एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि आखिर हम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या पढ़ना है हमको और क्या नहीं पढ़ना है। देखिए कुल 12 टॉपिक्स हैं लेकिन आपको पढ़ना 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा कार्य क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पेपर में जो है कि जितने भी पूछे जाएंगे प्रश्न ट्रांसफॉर्मेशन से आप कर ले जाएंगे। पहला है रिमूव टू, ठीक है, एंड ऐड टू, ऐड टू। बात कुछ समझिएगा भैया, करा रिमूव टू यानी टू को हटाना और टू को लगाना भी। अगर आप हटा सकते हैं तो आप लगा भी सकते हैं। कुछ ऐसे नियम हैं, ज़्यादा नियम नहीं है इसमें, कुछ ऐसे नियम हैं। आपको जब ये रिमूव टू का हम एक टॉपिक लेकर आएंगे, जब उसको हम बताएंगे तो आप अच्छे से इसमें समझ पाएंगे। बस इतना अभी देखना है आपको क्या क्या पढ़ना है। दूसरा है डिग्री, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, आप इसकी हिंदी जान ही रहे हो। डिग्री मतलब अवस्था, ऑफ मतलब का, कि कंपैरिजन मतलब होता है तुलनात्मक। ठीक है, तुलनात्मक अवस्था यानी जो डिग्री आपको पढ़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ध्यान रखना इस चीज में। तीसरा देखिए एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। बात को समझें, एक्टिव से किस में बदलना है आपको, पैसिव में बदलना है। तो अब तीसरा, चौथा देखते हैं भैया, 3 हो गया। चौथा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस को देखो यहाँ पर SENT लिख दिया गया, इसका मतलब आप समझ जाना सेंटेंस लिखा हुआ। ठीक है, अगर आपकी स्पेलिंग में दिक्कत होगी तो यहाँ पर देख लेना भैया। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कह अफर्मेटिव सेंटेंस को किस में बदलना है, नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। जो आपको अफर्मेटिव आपको पढ़ाया गया होगा अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, तो वहाँ जो आप बनाते हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव तो बन जाता है लेकिन अर्थ भी बदल जाता है। लेकिन जो ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा। ठीक है, तो आइए जो है 4 हुआ और 5वीं टॉपिक देखते हैं भैया। 5वीं टॉपिक में जो होगा असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस चेंज, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हुआ भैया। और उसके बाद 6ठा टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। बात को समझे, देखिए यही आपको 6 टॉपिक पढ़ना है। अगर आप इस 6 टॉपिक को आज अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन जो भी प्रश्न एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में, आप पूरा का पूरा कर ले जाएंगे, उसमें बिल्कुल जो है कि दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सुनिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अफर्मेटिव से निगेटिव ये, और आपके जो वहाँ पर सर लोग पढ़ाएंगे, जैसे आपके विद्यालय में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं यहाँ बताया हूँ रिमूव टू, डिग्री ऑफ कंपैरिजन
एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऐसा बताया हूं, वहां पर आपको एक शब्द दिया जाता है, लिखेंगे इंटरचेंज ऑफ, उसके बाद पूरा का पूरा लिखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। बात को समझो, परेशान मत होना भैया। देखिए हम यहां पर इंटरचेंज ऑफ नहीं लिखे हैं, बस केवल लिखे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आपको डिग्री पढ़ना है तो इसका मतलब क्या होगा, फिर ऐसा लिखा रहेगा इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, ऐसा लिखा रहेगा। तो बात यह है इंटरचेंज का मतलब क्या होता है। सुनो, इंटरचेंज का मतलब होता है परिवर्तन या बदलना। करा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी तुलनात्मक अवस्था का क्या परिवर्तन, ठीक है। इंटरचेंज जब भी दिया जाएगा या सर जी लोग लिखवाएंगे तो आप परेशान मत होना, आपको केवल इस चीज को ध्यान रखना है, रिमूव टू डिग्री कंपैरिजन एक्टिव पैसिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव, असर्टिव से इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस, यही 6 टॉपिक आपको पढ़ना है। तो साथियों अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है तो आप बताएंगे बिना अर्थ बदले एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। परिभाषा कोई पूछता है तो एकदम सिंपल सी परिभाषा है, अगर आपको लंबी दिखती है तो कैसे तैयार करना है, यहाँ से पहले यहाँ तक तैयार करो, तब फिर इन विच कहिए, फिर कहे वी कैन चेंज अ सेंटेंस इनटू अनदर सेंटेंस, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। क्लियर, ये आप ऐसे बता सकते हैं। अगर आपसे हिंदी में पूछता है तो ये हिंदी में भी लिखवाया गया है, आप इसको भी बता सकते हैं। क्लियर है ना। तो साथियों आप सब वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत किया करें, क्योंकि मैं जितनी भी बातें बताता हूं अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा आसानी से सीख भी पाएंगे और बोर्ड के एग्जाम में आप अच्छा सा अच्छा मार्क गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों हम आपसे अगले वीडियो में। अब इसके बाद हम ये तो अभी ऐसे जो है कि डेमो लेक्चर रहा, केवल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है यही सब चीज़ के बारे में बताया गया। अब हम आएंगे पहली टॉपिक लेकर आएंगे, पहली टॉपिक का वीडियो रिमूव टू। बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 4-5 नियम है, 4-5 नियम है, बस उसी को समझना है। उसके बाद आपका रिमूव टू समाप्त। आपको जो ज़्यादा टाइम लगेगा मैं बता दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम लगेगा, वो भी महत्वपूर्ण भी है। डिग्री मोस्ट IMP है भैया, ये जो है MIMP, इसका मोस्ट IMP डिग्री है, क्योंकि ये सबसे बड़ा आपको बनेगा, बड़ा चैप्टर बनेगा। आप नए नहीं पहली बार सीखेंगे, बाकी आप परेशान मत होइएगा। अगर आप लगातार वीडियो देखते हैं क्रम वाइज जैसे मैं डालता हूं, अगर आप देखेंगे तो आपको कठिन नहीं लगेगा। बस इतना मेरी बात याद रखना कि जो भी मैं चीज़ आपको बता रहा हूं कि आप इसको पहले तैयार कर लीजिए, तब उस वीडियो में आइए। अगर आप वैसा मेरे बताए हुए बातों पर चलते हैं तो निश्चित है कि आप इसको सीख जाएंगे। भले विद्यालय में चाहे कितनी भी बार पढ़ाया जाए, डिग्री इतना आसान नहीं जो लोग सिखा दे, लेकिन मैं आपसे चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर अब मैं जो कहूँगा आप उसको करेंगे तो आप सीख जाएंगे। ठीक है, और आप 2 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी है, और पेपर में ये दोनों ज़्यादा पूछा जाता है। तो लेकिन आपको 6 तैयार करना है, हो सकता है ये दोनों पूछे तो ये पूछ ले, तो आपको 2 तैयार करना है। ठीक है साथियों, तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।